गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस। देखिए इसमें कुछ पहले बेसिक टर्म्स है, हम उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इसमें टर्म आता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा हम मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, अब ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को तो जरूर काटती होगी, तो मैंने ये एक्स एक्सिस बना लिया। अच्छा, इसमें अब ओरिजिन कहाँ है कहाँ नहीं है उससे हमें कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसे हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। अब देखिए ये आपकी गिवन लाइन है, इसका हमें क्या करना है इंक्लिनेशन निकालना है। इंक्लिनेशन होता है एंगल थीटा, और ये एंगल जो होता है हमेशा हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले इंक्लिनेशन जो थीटा में निकालना होता है वो हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालते हैं। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये गिवन लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ काटती है उसके राइट साइड में तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन होती है। एक बार मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ओरिजिन कहीं पर भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये गिवन लाइन है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है, तो इसके राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम जब भी इंक्लिनेशन निकालेंगे इसी एंगल का हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ। क्लियर है? और एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों, देखिए अब आपको ये तो पता लग गया एंगल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा, राइट साइड में एंगल निकालेंगे हम। सही? तो राइट साइड में दो एंगल बनते हैं, एक तो ये बनता है और एक ये बनता है। किस किस के बीच में? एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में। अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज है और ये एंगल जो बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम थीटा मानेंगे, इसको हम थीटा कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम एंगल निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से निकाल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा इसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। इसी को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। किसका? इस गिवन लाइन का। अच्छा, अब इंक्लिनेशन से निकलता है स्लोप, इंक्लिनेशन से निकलता है स्लोप। मान लीजिए आपको थीटा दे रखा है, तो अगर आप इसका tan थीटा फाइंड आउट करते हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m होता है स्लोप ऑफ लाइन। क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है? अब हम ये स्लोप क्यों निकाला, क्यों? स्लोप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं स्लोप को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? स्लोप क्या होता है? m इजिकल टू tan थीटा। स्लोप का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। थीटा वहां पर क्या होता है? थीटा इंक्लिनेशन होता है किसका? एंगल। इन थीटा होता है इंक्लिनेशन किसका? लाइन का। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए स्लोप हो गया tan थीटा और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? m से। तो देखिए अब तक हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो इंक्लिनेशन और एक स्लोप। अच्छा, स्लोप हम निकालते क्यों हैं? क्योंकि लाइंस के काफी सारे जो फार्मूलाज होते हैं, काफी सारे जो रिलेशन होते हैं वो हम स्लोप के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, इसलिए हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल स्लोप का m होता है, स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और इंक्लिनेशन हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे। अब देखिए अब इस स्लोप का यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला यूज होता है अगर मान लीजिए दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल। थर्ड पॉइंट है इफ टू लाइंस आर parallel, then
देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर मान लीजिए दो लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं तो उस केस में उनका स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। मान लीजिए दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, -1 होगा। अब देखिए ये दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए दो लाइंस दे रखी हैं, ये पैरेलल है, सही। इसे हमने ले लिया लाइन L1 और इसे ले लिया लाइन L2। तो यहाँ पर L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। ये हमने मान लिया, लेट कर लिया। तो उस केस में देखिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो θ1 होगा ये θ2 के बराबर होगा। क्यों, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दैट इम्प्लाइज θ1 = θ2। क्यों, दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर आप tan लगा दीजिए दोनों तरफ, तो tan θ1 किसके बराबर होगा, tan θ2 के। अब tan θ1 तो इसका स्लोप हो गया और tan θ2 इसका स्लोप हो गया, तो हो गया ना, इसलिए m1 किसके बराबर हो गया, m2 के। तो इसलिए हम कहते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर है। दो लाइंस दे रखी हैं, दोनों के हैं आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये x एक्सिस है बच्चों, यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये हमारी लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। इफ L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो इस केस में क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अगर आपको इसका L1 का स्लोप निकालना है तो उसका इंक्लिनेशन ये होगा ना, θ1, और ये जो L2 है इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, ये θ2। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर θ1, θ2 और 90 में क्या रिलेशन होगा। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा, θ1 जो है वो 90 + θ2 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर θ1 किसके बराबर आ गया, 90 + θ2 के। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लगा देंगे दोनों तरफ। तो tan θ1 किसके बराबर हो गया, tan 90 + θ2 के। अच्छा, ये तो आपको याद ही होगा, tan 90 + θ2 किसके बराबर होता है, -cot θ2 के। तो ये आ गया tan θ1 = -cot θ2 के। अच्छा, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, tan θ1 × tan θ2 किसके बराबर होगा, -1 के। अब देखिए tan θ1 जो होगा ये किसका स्लोप होगा, पहली लाइन का, और tan θ2 किसका स्लोप होगा, दूसरी लाइन का। तो ये हो गया ना प्रूफ कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उस केस में उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। देखिए वैसे तो डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस ये आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद 5th जो पॉइंट है आपको याद करना है, इसमें हमें एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं,
और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये थीटा जो है फाइंड आउट करना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस with slope m1 and m2 is, सही। यहाँ पे मैं if कर लेता हूँ, if angle between two lines with slope m1 and m2 is theta, then उस केस में tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड, इसके बराबर होता है। मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, ये लाइन 1 मान रहा हूँ और ये लाइन 2 मान रहा हूँ, इनके बीच का एंगल थीटा है और इसका स्लोप तो m2 है और इसका स्लोप m1 है। तो इस केस में tan थीटा जो होता है वो इस रिलेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अभी मैं इसकी भी डेरिवेशन आपको करवा रहा हूँ। देखिए इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, आप इस वाले एंगल को तो थीटा 1 मान लीजिए और इस वाले को थीटा 2 मान लीजिए। अब वही अगर ये थीटा है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल जो होगा इस ट्रायंगल का वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम वी हैव थीटा 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अच्छा इसको इधर ले जाइए, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। अब दोनों तरफ 10 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ले बच्चों, अच्छा ये एंगल अगर थीटा 1 है तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा 1, तो ये m1 हो गया और ये m2 और ये 1 प्लस m1 डॉट m2, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये आपकी जो है tan थीटा की वैल्यू आ गई, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, वेयर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। अच्छा अब देखिए, आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि दो लाइंस के बीच में कभी भी एक एंगल नहीं होता। यहाँ पर ही देखिए, ये आपको लाइन 1 ये लाइन 2 दे रखी है और ये लाइन 1 दे रखी है, सही। इन दोनों के बीच में एक तो ये एंगल है, एक ही एंगल है, इन दोनों को तो सेम मान लेते हैं हम, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा एंगल ये भी तो है L1 और L2 के बीच में, ये बात आती है समझ। दो लाइंस के बीच में कभी भी एक एंगल नहीं होता है, जैसा हम 9th में पढ़ते आए हैं, सही है। उनके बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, क्लियर है। कैसे, एक एंगल ये है किस किस के बीच में, इस और इस लाइन के बीच में, दूसरा एंगल ये भी तो है L1 L2 के बीच में। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देता हूँ, 180 माइनस थीटा, तो आएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा, सही। यहाँ पे थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 180 माइनस थीटा रख दिया। तो अब देखिए m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m1 इंटू m2। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। अब इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? अब देखिए ये दो आपको रिलेशंस मिल रहे हैं, सही है? तो इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? केवल माइनस के साइन का ही तो अंतर है ना। इसका अंतर है बच्चों सिर्फ माइनस के साइन का अंतर है, इसलिए इसको हम एक साथ ऐसे करके लिख देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? क्यों? जब इसका आप मॉड हटाओगे तो एक बार तो ये आएगा और एक बार ये आएगा, इसलिए हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, दो बार इसको नहीं लिखते। क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उनके बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं। उनमें से एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा अगर, तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज होगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। मान लीजिए दो लाइंस है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको एक एंगल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे, अगर आपको दोनों एंगल निकालने हैं तो। क्लियर है? वैसे नॉर्मली हम एक ही एंगल निकालते हैं, इससे कर लेते हैं, सही। और मोड दिया है तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस फॉर्मूले से जब भी आप कोई एंगल निकालोगे दो लाइंस के बीच में, तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? हाँ, अगर मान लीजिए एंगल 90 का है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा, तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा देखिए, मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, दोनों का स्लोप दे रखा है, अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा ना। तो पॉजिटिव आंसर देगा तो ये फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हम दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो दो लाइंस के बीच में एक एक्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो हम ये छोटा वाला निकाल लेते हैं, और फिर दूसरा निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ इसे हमने सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू आई 45, तो एक एंगल तो 45 हो गया। तो दूसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 180 में से सीधा माइनस कर लीजिए तो कितना रहेगा, 135। तो जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, अभी आप कंफ्यूज ही होगे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो दो पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट तो आपको दे रखा है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2। अब हमें क्या करना है, इनका स्लोप निकालना है। इस लाइन का क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ अ लाइन passing through A x1 y1 and B x2 y2 is clear. M is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो इन दो पॉइंट से पास होती है, तो इसका जो स्लोप होगा उसका सिंबल तो हम m लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए, इसका प्रूफ समझ लीजिए आप कैसे होगा।
आपको एक लाइन दे रखी है, वो पास होती है x1 y1 और x2 y2 से। तो हमें क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये x एक्सिस बनाएंगे और ये जो है इंक्लिनेशन है थीटा, सही। तो tan थीटा जो होगा वो इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। तो हम थीटा कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और A से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये लाइन इसके पैरेलल होगी क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। तो आप क्या करिए, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCA, इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा फाइंड आउट कर देंगे, वही क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। इन ट्रायंगल BCA tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। अब हम BC कैसे निकालेंगे और AC कैसे निकालेंगे ये आप समझ लीजिए। उसको अगर आप यहाँ रख दोगे तो हमारा tan थीटा आ जाएगा और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है किसका, लाइन का। अब देखिए BC कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सही। पहले मैं AC फाइंड आउट करता हूँ। AC जो है इसके बराबर होगा, तो इसको नाम मैं देता हूँ UV और इसको देता हूँ O। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो AC होगा वो फ्रॉम फिगर किसके बराबर होगा, VU के बराबर होगा फ्रॉम फिगर। और VU निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन है, ये मैंने मान लिया, रेड कर लिया। तो VU निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, OU माइनस OV कर दूंगा। OU में से OV माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VU आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा आप देखिए O से लेके U तक का डिस्टेंस क्या होगा, सही। O से लेके U तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट U है, इनके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए इस पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए। वो कैसे निकालोगे, ये आपको x एक्सिस दे रखा है, x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब इसका x कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिए x एक्सिस के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होता है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पर y कोऑर्डिनेट तो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाओगे, मगर x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। तो u का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 होगा। तो इसलिए O से लेके u तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2। अब देखिए O से लेके v तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट तो खैर 0 होगा। अब x कोऑर्डिनेट देखिए, ये x एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है। x एक्सिस पे जब भी आप परपेंडिकुलर डालोगे तो y की वैल्यू तो चेंज होती है मगर x की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x1। तो ये आ गया x2 माइनस x1। क्लियर है। तो ये हमने AC तो निकाल लिया। सिमिलरली जब आप BC निकालोगे तो यहाँ से ये आइडिया लगा लीजिए, वो क्या आएगा, y2 माइनस y1 है। ये वैल्यूज उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही। देखो डेरिवेशन बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। सही। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि मान लीजिए एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होता है, तो उसका जो स्लोप होगा m वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। तो आप डेरिवेशन समझिए, सही, मगर इनके फार्मूला जो है उस पर विशेष ध्यान रखिए, उस पर आपको स्पेशल अटेंडेंस देनी है। क्यों, सही, उस पर स्पेशल आपको क्या करना है, अटेंशन रखनी है। क्लियर है। क्यों, उन्हीं का आपको क्या करना है, यूज करना है आगे जाकर। अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको फॉर्मूलाज कराता हूँ।
एक्सरसाइज 10.2 में लगेंगे। देखिए 10.1 में आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो अपने आप ही हो जाएगी। पहले मैं आपको 10.2, 3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा, उसके बाद 10.1 हम करेंगे। 10.1 काफ़ी इजी है और वो 10th के ऊपर बेस है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो कहाँ से पास होती है, x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप आपको m दे रखा है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन होगी। कैसे आई वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको लाइन दे रखी है, ये लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को हमने ले लिया ए। सही, यहाँ पी ले लें, यहाँ भी पी ले लेता हूँ। चलो इसका x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 है और इसका स्लोप जो है वो आपको m दे रखा है। तो ये जो इंक्लिनेशन है इसे मैंने थीटा ले लिया। अब हमें इसकी क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। सही है। अच्छा आप देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब होता है जो आपको डिटेल दी हुई है। क्या डिटेल दी हुई है, ये लाइन यहाँ से पास होती है और उसका स्लोप m है। इनमें जो रिलेशन निकल आएगा वही क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थीटा x1 y1 के बीच में रिलेशन निकालना है। सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई अननोन पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर, ये हमेशा लेनी है x y। सही। इक्वेशन जो होती है ना लाइन की, वो हमेशा क्या होती है, x और y की फॉर्म में निकलती है। आपने 10th में भी देखा होगा, हमें इक्वेशन दी होती थी 2x + 3y = 4, जिससे हम ग्राफ बनाते थे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको लाइन की, और वो किसकी फॉर्म में, x और y की फॉर्म में। इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से पॉइंट मान लेते हैं इसी लाइन के ऊपर, a ऑफ x y। अब देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वेशन स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन है, वो पास होती है x1 y1 और x2 y2 से, और उसका स्लोप m है। सही। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m का क्या फॉर्मूला था बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही था ना बच्चों। तो यहाँ m एज इट इज, इसे आप क्या करिए, x2 y2 मान लीजिए, और ये x1 y1 आपको दे ही रखा है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया बच्चों फॉर्मूला। सही। देखिए इसमें मैंने लाइन, आपको एक लाइन दे रखी है, वो इस पॉइंट से पास होती है, उसका स्लोप m दे रखा है। स्लोप m मतलब इंक्लिनेशन आपको थीटा दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आप निकालते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो डाटा आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या डाटा दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, इनके बीच में रिलेशन निकाल लीजिए आप। रिलेशन कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको अब तक समझाए हैं 6, उन्हीं से हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं a ऑफ x y। सही। ये हमेशा हम मानेंगे, क्यों, लाइन की जो इक्वेशन होती है हमेशा क्या होती है, x और y की फॉर्म में आएगी। तो अब देखिए, अभी एक लाइन है, ये इन दो पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप जो है वो m है। तो m का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया। इस फॉर्मूले में लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, m x1 और y1 के बीच में। तो यही क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। देखिए बच्चों, अभी आप फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करिए। डेरिवेशन आपको हो सकता है थोड़ी ना समझ आ रही हो। सही है। डेरिवेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं, एक बार जब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो आपको अपने आप ही समझ आना चालू हो जाएगा। सही है। अभी आप जितना समझ सकते हैं उसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें हम कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके लिए डेरिवेशन करानी हमें जरूरी होती है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन अच्छा,
इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। सही। इसमें आपको एक तो पॉइंट दिया हुआ था और एक क्या दिया था? स्लोप दिया हुआ था। सही। अब देखिए दूसरा फार्मूला, ये जो मैं अभी फार्मूला किया था इसका नाम क्या है बच्चों? इस फार्मूले का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए दूसरा फार्मूला, इसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2.4। इसमें ये कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सही। एक पॉइंट का नाम मैं मान लेता हूँ P x1 y1 और दूसरे का Q x2 y2। देखिए यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, वो इन दो पॉइंट से क्या होती है? पास होती है। तो अब इसका हमें क्या करना है बच्चों? इक्वेशन पता करनी है क्या होगी। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है P, वो दे रखा है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है Q, वो दे रखा है x2 y2। अब हमें क्या करना है बच्चों? इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इसकी इक्वेशन होती क्या है? वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। क्लियर है? अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे वो समझ लीजिए। देखिए इससे पहले जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी लाइन की, उसमें लाइन की इक्वेशन क्या थी? वो थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर है? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, ये उस लाइन की इक्वेशन थी जो x1 y1 पॉइंट से तो पास होती है और उसका स्लोप क्या है? m है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ m की वैल्यू रख देनी है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू में यहाँ पे x माइनस x1। तो यहाँ पे हमने क्या किया? m की वैल्यू यहाँ पर रख दी। क्लियर है बच्चों? m की वैल्यू रख दी सिंपल हमने बस। सही। तो ये डेरिवेशन है। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला भी समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं हम, तो वो भी सफिशिएंट है। क्यों? आपसे एग्जाम में डेरिवेशन कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, पहले जो था वो तो था स्लोप पॉइंट फॉर्म, और इस इक्वेशन का क्या नाम है? 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और हमें क्या करना होता है? लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों जो अभी मैंने फार्मूलाज आपको पढ़ाए हैं, इनके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको कन्फ्यूजन ही रहेगी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.1 तो पूरी 10th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके ऊपर बेस है, वो हम बाद में कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो ओरल है। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? वो होती है x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखिए x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं, तो इसलिए उसकी इक्वेशन हम मानते हैं y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं, इसलिए उसकी इक्वेशन मानते हैं हम x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब लाइन जो है इस पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप है वो 1/2 है। उसका स्लोप क्या दे रखा है आपको 1/2। तो देखिए ये आपको एक लाइन दे रखी है, ये पास होती है -4,3 से और इसका स्लोप जो है वो 1/2 है। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है कि एक लाइन है वो मान लीजिए x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन होती है y - y1 = m टाइम्स x - x। क्लियर है? तो यहाँ पर x1 y1 क्या दे रखा है? x1 तो दे रखा है -4, y1 दे रखा है 3 और m क्या दे रखा है 2। तो यहाँ हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through -4,3 with slope 1/2 is क्या होगा बच्चों? y - y1 = m टाइम्स x - x। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप इस वक्त नहीं छोड़ दिए, क्यों? या तो क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो 1 नंबर का आएगा। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की मेहनत ना करें, इसको यहीं छोड़ दें। क्लियर है? हाँ, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाइन x1 y1 पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप m है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0। एक लाइन है वो 0 0 से पास होती है, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m और उसका स्लोप क्या है? m है और इस पॉइंट से वो पास होती है। तो देखिए इसका रफ सा डायग्राम बना देता हूँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0। तो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है और इसका जो स्लोप है वो आपको m दे रखा है। तो वही हम क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। सही? लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है? वो कहती है एक लाइन है वो अगर x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन होगी y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो यहाँ पर x1 और y1 दोनों 0 दे रखे हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = mx। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ये जो लाइन है कहाँ से पास होती है? 2,2√3 से और ये x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बच्चों एंगल लग तो नहीं रहा 75 का, मान लीजिए कि ये 75 है तो आपको थीटा कितना दे रखा है? 75। तो हमें क्या करना है? इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है कि इक्वेशन जो होती है लाइन की वही होती है। यहाँ पर x1 y1 तो कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के जहाँ से लाइन पास हो रही है और m जो है वो स्लोप हो गया लाइन का। तो देखिए यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है? 75। तो इससे आप m निकाल लीजिए। m कितना हो गया? tan थीटा। तो tan 75 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वो होती है √3 + 1/√3 - 1। क्लियर है?
तो यहाँ रख देंगे y माइनस वाई वन और m आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना दे रखा है 2। लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज दिस मच। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो एज इट इज इसको छोड़ाइएगा, अगर 2 या 3 का आता है तो आप इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर दीजिएगा। ये रेशनलाइज हो सकता है ना, कैसे? √3 प्लस 1 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। देखिए इसमें उन्होंने कहा है लाइन जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में काटती है, मतलब इधर की तरफ काटेगी। कहाँ से? -3,0 पॉइंट पर काटेगी और उसका जो स्लोप होगा वो होगा -2। स्लोप क्या होगा? -2। तो ये ऐसे बनेगी इसकी, सही। इसकी फिगर जो है आपको इस तरीके से बनानी है। देखिए लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट काटती है और इसका स्लोप दे रखा है आपको -2। क्लियर है? तो अब देखिए लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ देखिए y1 कितना दे रखा है 0, m कितना दे रखा है -2 और x1 कितना दे रखा है -3। तो इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू -2x माइनस 6। तो ये जो है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? इसमें उन्होंने कहा लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में काटती है, सही। ये ओरिजिन है, लेफ्ट में अगर 3 यूनिट काट रही है तो इसका मतलब -3,0 पॉइंट पर काट रही होगी और इसका स्लोप क्या दे रखा है आपको -2। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पर लगा दोगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है लाइन जो है y एक्सिस को काटती है एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबाउट द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इससे 2 यूनिट ऊपर काटती है, मतलब 0,2 पर काट रही होगी। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और 30 डिग्री का एंगल बनाएगी किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे थीटा जो है आपको दे रखे हैं 30 डिग्री। क्लियर है? तो इक्वेशन क्या होती है बच्चों लाइन की? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन हो गया 2, m कैसे निकालोगे? m होता है tan थीटा, तो ये आ गया tan 30 डिग्री, तो ये आ गया 1/√3 और x माइनस x1 0। तो ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैंने कहा लाइन जो है 2 पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट दे रखा है -1,1 और दूसरा दे रखा है 2,-4। तो हमें क्या करना है? इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक के कोऑर्डिनेट्स तो आपने x1 y1 ले लिए और एक के x2 y2। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू
x माइनस एक्स। तो आप क्या करिए, सीधा वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये x1 y1 और ये x2 y2। y माइनस y1 कितना है 1, y2 कितना है -4 -1 अपॉन x2 कितना है 2, x1 कितना है -1 और x माइनस एक्स। तो ये जो है इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर हमने यूज की है।